करियर ही ऐसा चुनो जहाँ पे डेली अपस्किल करना पड़े और जॉब की कोई गारंटी नहीं, कभी भी ले ऑफ हो जाता है। यस, मैं बात कर रहा हूँ आईटी कंपनीज के बारे में। हाय, माय नेम इज मनोहर बत्रा एंड आई हैव टोटल 11 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री एंड करंटली वर्किंग एज अ फ्रंट एंड लीड एट आईबीएम। वैसे तो मैंने लास्ट 2 वीडियोस में ओरेकल के ले ऑफ के बारे में बात करी थी, सेवरेंस पे के बारे में बात करी थी, और सिर्फ ओरेकल की बात नहीं करी थी। आपको वो सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करे थे जो मेरे पास लोगों ने आके शेयर करे हैं टॉपमेट पे 1 to 1 में। जैसे कि आज की बात बता रहा हूँ, एक लड़का था, 2021 में उसकी जॉब लगी, 2025 में जाके उसका ले ऑफ हो गया। कंपनी के पास सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट था, छोटी कंपनी थी, एक ही प्रोजेक्ट पे सर्वाइव कर रही थी। 6 लोगों की टीम थी, लास्ट में जाके 2 लोगों को रखा, 4 लोगों को निकाल दिया और वो उनमें से एक था। अब तब से लेके अभी तक उसकी जॉब नहीं लगी है, 1 साल हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसका कभी टेक स्टैक फाइनल नहीं हो पाया, क्योंकि स्टार्टअप में था, कभी डॉट नेट पे काम कर रहा है, कभी नोड पे काम कर रहा है, कभी फ्रंट एंड रिएक्ट में काम कर रहा है, कभी एंगुलर पे काम कर रहा है, और अब तो मार्केट में एआई भी आ चुका है। तो प्रॉब्लम इज उसने इतने सारे कोर्सेज ले लिए और कोर्स कोई भी खत्म नहीं कर पाया, लास्ट में जाके कंफ्यूज हो गया। प्रॉब्लम कंफ्यूजन की नहीं है, कॉन्फिडेंस की भी है, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड कर पाया अपना किसी एक टेक्नोलॉजी पे। जब रिज्यूमे बनाया तो कभी नोड की एक लाइन, कभी रिएक्ट की एक लाइन, सामने वाला भी सोचता है यार तेरा प्राइमरी स्किल क्या है। अब जो वो मेरे पास आया तो उसने मुझे बोला कि भैया मुझे समझ नहीं आ रहा, कभी कंपनीज कॉल करती हैं, कभी एक राउंड करवा देती हैं, कुछ कंपनीज तो पैकेज पूछती हैं, ड्रॉप कर देती हैं, समझ नहीं आ रहा चल क्या रहा है। अभी रिसेंटली मैंने 2 सेशंस लिए थे जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे कोर्स में पड़ी है, अगर आप चाहो तो जाके देख सकते हो। एक 3.5 घंटे का था और एक 2 घंटे का था, 1.5 घंटे का। तो अगर आप जाके देखोगे आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। अभी ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं ले ऑफ की भी बात करने वाला हूँ और जॉब सिक्योरिटी की भी बात करने वाला हूँ। ओके, सो फर्स्ट इज, अगर आपको कॉल्स नहीं आ रहे तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? आप खुद बताओ। आपकी शक्ल में? नहीं, रिज्यूमे में, जो उस सिस्टम से पास नहीं हो रहा है या फिर एचआर तक नहीं पहुंच रहा है। अब रिज्यूमे में प्रॉब्लम है तो मतलब वहां पे स्किल्स इशू है, मतलब जो मार्केट की डिमांड है वो उस रिज्यूमे में नहीं है। सिंपल सी बात है। ओके, अगर कोई रेस्टोरेंट खोला किसी ने और उसके पास चाइनीज कस्टमर्स ज्यादा है और आपने यहाँ पे लिख रखा है मैं आलू पराठा अच्छा बना लेता हूँ, गोभी पराठा अच्छा बना लेता हूँ, तो वो बोलेगा भाई ये नहीं चाहिए, मुझे ये बता तू हक्का नूडल्स अच्छा बनाता है कि नहीं बनाता। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? जो अब मार्केट की डिमांड है वो अगर आपके रिज्यूमे पे नहीं होगा तो आपको कॉल्स नहीं आएंगे। जैसे कि इसका भी 4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, इसका पैकेज भी ज्यादा नहीं है, 8 लाख का पैकेज है। ओके, अब आप खुद सोचो, 4 इयर्स एक्सपीरियंस, 8 LPA बहुत ज्यादा है? नहीं, मार्केट में तो 3 टाइम से लेके 5 टाइम तक भी मिल रहा है। तो मतलब इसका पैकेज इज नॉट एन इशू, एक्सपीरियंस इज नॉट एन इशू, देन व्हाट इज द इशू? रिज्यूमे इज द इशू। सिंपल सी बात है। सो सबसे पहले अपने रिज्यूमे पे फोकस करो, आपको कॉल आने चाहिए, दैट शुड बी योर प्राइमरी गोल। आप लोकेशन ओपन कर दो, राइट? अब चाहे मुझे नोएडा बुलाओ, चाहे बैंगलोर बुलाओ, चाहे हैदराबाद बुलाओ, कहीं पे बुलाओ, मैं हमेशा बोलता हूँ बैंगलोर लोकेशन पे सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं। लोग चाहे आपको बोलते रहेंगे बैंगलोर का वेदर इतना अच्छा है, साथ में पैकेज भी बहुत अच्छा है। पूरे इंडिया में अगर सबसे ज्यादा आईटी प्रोफेशनल्स को पैसा मिलता है तो वो सिर्फ बैंगलोर में मिलता है। और लोग बहुत सारे ये ट्रिक भी यूज करते हैं कि पहले बैंगलोर जाते हैं, सैलरी बढ़ा लेते हैं, फिर जब उनको सेटल होने का टाइम आया तो अपने शहर आ जाते हैं, एक अच्छी कंपनी में जाके, एमएनसी में जाके बैठ जाते हैं हाई पैकेज पे। सिंपल। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि ओरेकल ने एआई एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब अब जावा से ज्यादा, जावास्क्रिप्ट से ज्यादा सबसे ज्यादा डिमांड किस लैंग्वेज की है? पाइथन की है, डेवऑप्स वालों की डिमांड है। अगर ये स्किल्स आप अपने रिज्यूमे ऐड करोगे तो चांसेस आपको बहुत ज्यादा कॉल्स आएंगे ही आएंगे। अब ये लड़के का जॉब किया, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, तब उसने एक कमेंट किया था किसी ने, ये क्या है, हमेशा अपस्किल ही करते रहो, कोई भी आके बोलता है अपस्किल कर दो, अपस्किल कर दो। भाई जरूरी है, ये करियर ही, ये प्रोफेशन ऐसा है। अगर आप ईआरपी में हो या सेल्स फोर्स में हो, जब वहां पे फ्रीक्वेंट आपको अपग्रेडेशन करने की जरूरत नहीं है। नहीं है, आपने एक बार अगर कोई चीज सीख ली तो आप उसके ऊपर 5 साल, अगले 5 साल आराम से निकाल सकते हो। बट अगर आप फ्रंट एंड हो, बैक एंड हो, तो यहाँ पे 5 साल निकालना मुश्किल होता है। और ऊपर से जब से एआई आया है, एआई इज लाइक यूर व्हाट्सएप। सिंपल सी बात है, इसके बिना गुजारा नहीं होगा, ये आपका अब इंपॉर्टेंट है और ये आपका मैंडेटरी हो गया। अब कुछ लोग होते हैं, अरे काम करता हूँ मैं ना, सर्टिफिकेशंस कर लेता हूँ, शायद हेल्प करेगा। मैं बोल रहा हूँ शायद हेल्प करेगा, गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर आप भी इंटरव्यू प्रोसेस देखो ना, हमेशा लाइफ में इंटरव्यू प्रोसेस के हिसाब से पढ़ा करो। वैसे दुनिया में बहुत कुछ है पढ़ने को, बट अगर आप इंटरव्यू प्रोसेस के हिसाब से नहीं पढ़ोगे तो आप स्ट्रगल फिर करोगे। ओके, क्योंकि मैं देखता हूँ ना, बहुत सारे फ्रेशर्स सारी टेक्नोलॉजी बनाने लगता है, बट उनसे एक टीसीएस एनक्यूटी का एग्जाम नहीं निकलता है। ओके, जैसे कि एक्सपीरियंस लोग सर्टिफिकेशन पे फोकस करते हैं, बट जब उनको पता है जब इंटरव्यू में बैठेंगे जाके तो सबसे पहले या तो डेवलपमेंट या तो डीएसए राउंड होगा। सिंपल सी बात है। तो जब पता है कि आपको यही इंपॉर्टेंट है तो इसके ऊपर फोकस करो। और अपस्किलिंग के लिए मैं क्यों बोलता हूँ कि ऐसा अगर वर्स्ट केस में कभी सिचुएशन हो जाता है, ओके, कि पूरी की पूरी टीम निकाल दी,
तो एक्चुअली आपको पहले से ही पता होता है कि भाई देखो इस प्रोजेक्ट में ना ज़्यादा काम नहीं है, सीधी बात है, लोग ज़्यादा है काम कम, तो मतलब खतरा है, खतरा है। या तो खुद से ही प्रोजेक्ट ढूंढना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एक स्टेज आएगी जब एचआर भी आपका साथ नहीं देगी, मैं सच बता रहा हूँ। और अपस्किलिंग इसलिए जरूरी है कि कभी भी मार्केट में आना पड़ जाए तो आपको ज्यादा टाइम ना लगे जॉब ढूंढने में। क्योंकि एक पोस्ट पढ़ी थी मैंने ओरेकल के एक बंदे की, उसने बोला यार देखो हमको सेवरेंस पे मिल गया है, तो के 3 महीने 4 महीने का सेवरेंस पे मिल गया है, एक काम करेंगे अभी 1 महीना मस्त उड़ाएंगे पैसे और अगले महीने से जॉब ढूंढना स्टार्ट करेंगे। बट आप खुद सोचो ना कि 12,000 इस समय लोग एक साथ जॉब ढूंढ रहे हैं, और ये सिर्फ ओरेकल की बात है, और भी कितनी सारी कंपनीज में ले ऑफ हुआ है। तो सारे इस समय मार्केट में कंपटीशन टफ है, इंटरव्यू टफ है, तो बेटर है कि जितनी जल्दी जॉब ले लो अच्छा है। सर्विस बेस्ड कंपनीज में भी इनके पास ज्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ नेटवर्क मैटर करता है। कंपनीज आजकल वर्कशॉप करवाती हैं एआई के ऊपर, जाओ बैठो पूछो एक क्वेश्चन, नेटवर्क बनाओ। और ऐसा भी अरे मैं मुझे जॉब चाहिए, आप मुझे जॉब दिला दो, नहीं, पहले कुछ दिखाओ, देखो मैंने लाइफ में ये सब किया है, अब मैं अपने आप को और अपग्रेड करना चाहता हूँ, ऐसा। वर्ड्स, आपके वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं, और उससे ज्यादा मैटर करता है आपका कॉन्फिडेंस। और इंट्रोवर्ट का जमाना नहीं है, एवरेज लोगों का जमाना नहीं है, सिंपल सी बात है। ओके, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अपनी लिंक्डइन पे प्रेजेंस दिखाओ, लिंक्डइन पे प्रेजेंस दिखाओ। आप जो अपना काम करते हो, सर्टिफिकेशन करते हो, लिंक्डइन पे डालो, एक छोटी सी पोस्ट बनाओ, चैट जीपीटी से बनवा लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपकी फीड ऐसी दिखनी चाहिए कि यार ये बंदा कुछ है। ओके, मैं हमेशा बोलता हूँ अपनी एक छोटी सी वेबसाइट भी बनाओ, वो पुरानी वाली नहीं जो पहले वो बनाते थे पोर्टफोलियो वेबसाइट, ऐसे नहीं। अब थोड़ा सा उसके अंदर दिखाओ मुझे कितने अप्रिसिएशंस मिले हैं, कितने सर्टिफिकेशंस मिले हैं, चाहे आप जाके मेरी वेबसाइट देखना। ओके, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, और अगर कुछ सीखने को मिला है तो डेफिनेटली करना, क्योंकि आपके बदौलत ही मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। जस्ट 1500 सब्सक्राइबर दूर हूँ, जिसमें से मेरे पास 48% लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है। अगर वो कर लेंगे तो मुझे लगता है सिर्फ मुश्किल से 1 या 2 दिन में मेरे 1 लाख हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, इफ यू लाइक इट देन डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।